स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में आइए। ऑल प्रोग्राम के बाद आप एसओ सीरीज में जाइए और यहाँ पे देखिए आपको वर्डपैड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वर्डपैड पर क्लिक करिए तो आप यहाँ पे वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। तो यह देखिए आपके सामने एक खूबसूरत सा वर्डपैड का एक प्रोग्राम ओपन हो चुका है जहाँ आप सारा काम आसानी से कर सकते हैं। ये वर्डपैड प्रोग्राम का ऊपर वाला सबसे ऊपरी हिस्सा टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पे आपका फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ से आप सारे एक्टिविटीज़ को आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे देखिए हम ओपन पर क्लिक किए तो यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ ओपन का ऑप्शन आ चुका है, हटाना होगा यहाँ क्लिक कीजिए, ओपन पर क्लिक कीजिए, ओपन का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये मेनू बार है, यहाँ देखिए फाइल मेनू है। जैसा कि आप नोटपैड में फाइल मेनू का काम किए थे वही आप काम यहाँ पे इस फाइल मेनू पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे फाइल नया पेज लेना और फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये होम मेनू है, यहाँ व्यू मेनू है, यहाँ से आप मेनू के सारे कामों को कर सकते हैं। आइए हम बिना समय गंवाए अब इस पे काम को समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा रूलर एरिया है जहाँ से आप रूलर का काम करेंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बार है जहाँ से आप सारा चीज़ देख पाएंगे। ये आपका टोटल रूलर एरिया का कंपोनेंट से, जहाँ पे देखिए ये कर्सर जाएगा, लिखने का काम वहीं से होगा। इसको हम पीछे करेंगे तो यहाँ पीछे से लिखाएगा। तो यहाँ पे अब आते हैं, देखते हैं पहले कुछ यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं व्हाट इज वर्डपैड और इसका आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए ये वर्डपैड का आंसर है। अब मान लीजिए ये मेरा वर्डपैड पूरा आ चुका है। यहाँ से आप डेफिनेशन भी चेक कर सकते हैं। वर्डपैड में हम फाइल को मान लीजिए ये क्रिएट किया तो अब इसे हम सेव कैसे करें। सेव करने के लिए सर्वप्रथम फाइल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेव का बटन है, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए दिया गया है फाइल का नाम और ये लोकेशन। याद कीजिए नोटपैड प्रोग्राम में भी हम पिछले वीडियो में आपको बतलाए हैं इसके बारे में विस्तार से। जहाँ आप लोकेशन आप डिसाइड करेंगे वहाँ पे फाइल आपका सेव होगा। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पे आप कुछ फाइल का नाम दे दिए थे, हम यहाँ पे वर्डपैड फाइल का नाम देते हैं। और जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको नोटपैड में बतलाए थे, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। तो यहाँ पे वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। rtf का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये जिस फाइल के अंत में .rtf लगा हो समझ जाइए वो फाइल वर्डपैड प्रोग्राम का फाइल है। तो यहाँ हम ले रहे हैं और इसे हम सेव करते हैं। देखिए अभी सेव नहीं किए तो यहाँ डॉक्यूमेंट दिख रहा है और अगर हम सेव करेंगे यहाँ सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वो चीज़ वर्डपैड आ चुका है। ये चूँकि फाइल का नाम है यहाँ पे हम जो दिए थे। अब हम देखते हैं ये फाइल वाकई में सेव हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ से फाइल बटन पर क्लिक करते हैं, न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, मेरे पास नया पेज आ जाएगा। पुनः फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और खोलने के लिए या तो ओपन करेंगे या नहीं तो यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है जो फाइल अभी वर्तमान में कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले खुला है उसका लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो आप आइए ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जो लोकेशन लिए थे लोकेशन लेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट में लिए थे डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे और जो हम फाइल का नाम दिए थे आइए देखिए वर्डपैड नीचे देखिए .rtf लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं वो फाइल मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब आइए हम होम मेनू में आगे की प्रोसेस को देखते हैं। होम मेनू में आपको सबसे पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलता है जो हम अभी आपको बारी बारी से करके दिखलाने वाले हैं। मान लीजिए हम ये चीज़ एक और लिखा हुआ चाहते हैं ताकि हम लिखे नहीं और ये चीज़ आ जाए तो हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए या तो माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा या नहीं तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएंगे और एरो की के सहायता से आप इस चीज वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा वर्ड सेलेक्ट हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे आप होम मेनू में क्लिपबोर्ड ग्रुप पे कॉपी बटन पर क्लिक करिए। ये टेक्स्ट आपका कॉपी हो चुका है और नीचे आते हैं और इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये चीज़ ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ दिए वही चीज़ यहाँ पे आ चुका है। आप इसे जितना बार करना चाहें पेस्ट आप उतना बार इसे पेस्ट अब कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि एक ही बार करना है, 2 बार करना है। जितना पेस्ट आप करना चाहिए आप आसानी से कर सकते हैं, बस एक बार कॉपी करिए। कट का काम है कि अक्षर को बीच से काटे। ऐसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ बीच से ये फॉर्मेट से लेकर के और फाइल तक ये चीज़ यहाँ फाइल तक सेलेक्ट हो और यहाँ से ये कट नीचे आ जाए। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए
और होम मेनू में कट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वो ऑप्शन यहाँ से कट गया, और नीचे लाना हो नीचे जहाँ लाना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखेंगे और पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो चीज़ अब आ गया, पेस्ट हो गया। तो ये था मेरा कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। देखिए पेस्ट में और भी कुछ खासियत है, जैसे नोटपैड में सिर्फ पेस्ट होता था, अब यहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल भी हो रहा है। देखिए आप लोग चाय पीते होंगे, नॉर्मल चाय और स्पेशल चाय, कड़क चाय, तो यहाँ पर भी देखिए बहुत उसी तरह कुछ है स्पेशल पेस्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं, कड़क चाय को कड़क पेस्ट बना रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप कंटेंट्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करने के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अब देखिए आप पेस्ट स्पेशल में 4 तरह से आप अक्षर को पेस्ट कर सकते हैं, तो हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पिक्चर, तो हम पिक्चर को क्लिक किए और ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए पिक्चर के रूप में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पिक्चर की तरह से साइज को, जैसे पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं वैसा ही आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जबकि आपको इसमें नहीं मिल रहा है करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पिक्चर फॉर्मेट का है, आप चाहें तो यहाँ पे आगे पीछे जो जैसे छोटा बड़ा जो करना चाहें आप पिक्चर के रूप में आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया मेरा पिक्चर पेस्ट। आगे है हमारा पेस्ट स्पेशल में रिच टेक्स्ट। तो रिच टेक्स्ट को देखिए किस तरह से होता है। सो सबसे पहले हम अक्षर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए है, आप जैसा फॉन्ट यहाँ से खोजना चाहें वैसा आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू भी लाइव दिखा रहा है, ये फॉन्ट ले लिए। आपको यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड इटैलिक करिएगा। देखिए तिरछा इटैलिक का शॉर्टकट की Ctrl+I, बोल्ड का शॉर्टकट की Ctrl+V, यू अंडरलाइन Ctrl+U इसका शॉर्टकट की है। इसको हटाना हो फिर क्लिक करिए, हटेगा। इसको हम लोग बटन में स्टिक थ्रो का बटन कहते हैं, ये वर्ड को काटने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वर्ड पेड लिखते हैं, WORAED। अब देखिए ये हम वर्ड पेड लिखे PED, तो देखिए हमको ये वर्ड का जो स्पेलिंग है पूरा गलत है, ये सही वर्ड पेड का स्पेलिंग नहीं है। हम इसको क्या काम करेंगे, यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करेंगे और स्टिक थ्रो बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए ये वर्ड पेड को काट दिया गया, यानी इसका मतलब है कि ये वर्ड पेड का स्पेलिंग जो है गलत है। तो अब जो सही होगा आप वहाँ पे आगे लिख सकते हैं। देखिए अब हम आगे लिख रहे हैं WORDPAD, तो अब देखिए इसमें भी वर्ड कटा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत नहीं है। तो आप क्या काम करिए, सिंपल इसको सेलेक्ट करिए और पुनः इस स्टिक थ्रो बटन पर क्लिक करिए। देखिए इसमें से वह लाइनिंग हट गया, यानी किसी भी लाइनिंग को काटने के लिए आप स्टिक थ्रो बटन का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्क्वायर के बटन की ओर। हम पेस्ट स्पेशल को अभी थोड़ा रोक रहे हैं, आगे आपको पेस्ट स्पेशल की और भी फैसिलिटी बतलाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को पहले समझ लें फिर हम पेस्ट स्पेशल की ओर बढ़ते हैं। आगे आ रहे हैं हम, यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर और रासायनिक फार्मूला लिखने के तरीके के बारे में। जैसे मान लीजिए हमको 25 का स्क्वायर लिखना है, 25 और 2 इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सब फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए है, आप जितना बड़ा करना चाहें कर लीजिए। आप स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 में 2 को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट बटन से एरो की को दबाइए और 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। 2 को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बटन है, एक सब स्क्रिप्ट और एक सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट नीचे की ओर ले जाएगा और सुपर स्क्रिप्ट वर्ड को ऊपर की ओर लाएगा, तो हमको ऊपर ले जाना है। क्लिक करेंगे तो आप देखिए वह वर्ड सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट यानी ऊपर में आ गया, तो ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मेट आ चुका है। अब पुनः एक बार इस पर क्लिक कर देंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। हमको 536 का स्क्वायर लिखना है, 536 का 2 लिखें, फिर शिफ्ट बटन से एरो की के साथ सेलेक्ट किए और यहाँ ऊपर वाले पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 536 का स्क्वायर आ चुका है। इस तरह से आप स्क्वायर लिखने का काम करेंगे। अब हमको रासायनिक सूत्र लिखना है, जैसे H2O। अब इसमें हम चाहते हैं 2 नीचे की ओर जाए, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे का बटन देखिए, इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट के बटन से नाम से जानते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 2 नीचे की ओर आ गया। इस तरह से आप कोई भी रासायनिक सूत्र या कोई भी स्क्वायर फॉर्मेट लिखने का काम आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ हाईलाइटेड कलर है, इसको हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं। जैसे आपको वर्ड पेड को हाईलाइट करना है, वर्ड पेड सेलेक्ट किए, यहाँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक किए और कोई भी एक कलर ले लेंगे।
देखेंगे उस वर्ड पेड को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। या फिर जैसे यहाँ .rtf को हाईलाइट करना, चूँकि rtf एक्सटेंशन नेम है, हम rtf को हाईलाइट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे, एक कलर डिसाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ rtf आपका हाईलाइटेड हो चुका है। ये आपका टेक्स्ट कलर है। अब देखिए मान लीजिए हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जैसा कलर देना चाहें आप वो कलर ले लीजिए। यहाँ से बी बटन है, बोल्ड करना होगा, बोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। आप इसके भी साइज को यहाँ से हम थोड़ा सा इस ग्रो बटन पर भी क्लिक करके और इस पर क्लिक करेंगे बड़ा होगा, और इस पे सिंक पे क्लिक करेंगे छोटा होगा। तो आप इस पर भी क्लिक करके छोटा बड़ा फॉन्ट के साइज को कर सकते हैं। तो हम अपने स्वेच्छानुसार यहाँ पे हम फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर रहे हैं। इसके कलर को हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर दे रहे हैं और उसके बाद टेक्स्ट कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो देखिए लुक थोड़ा सा बेहतर आ गया है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए हम जैसा कि आपका पेस्ट स्पेशल का काम रोक रखे थे, आइए अब देखते हैं पेस्ट स्पेशल क्या है। पेस्ट स्पेशल सबसे पहले अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी। देखिए कॉपी किए, ध्यान देखिए इसमें आपका टोटल कलर किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम टोटल चीज़ को कलर किए हैं। इस सभी को सबसे पहले सिलेक्ट किए, कलर वाले को कॉपी किए और आते हैं नीचे में पेस्ट स्पेशल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आप किए थे कॉपी कलर के अंदर और यहाँ पे पेस्ट हो गया विदाउट कलर। तो आप इस तरह से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का उपयोग करके आप कलर को डिसकलर करके यानी नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका बेहतर है जो आप यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब आगे देखिए कलर पेस्ट स्पेशल का सारा ऑप्शन खत्म है। अब आगे है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ का, फॉन्ट ग्रुप का भी टोटल खत्म है और अब हम पैराग्राफ ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में देखिए सबसे पहला आपके पास जो बटन दिया गया है इसको हम लोग डिस्क्रीज इंडेंट कहते हैं और इसको हम लोग इंक्रीज इंडेंट कहते हैं। पहले हम वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे ही हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करते हैं देखिए रूलर का जो ये पोजीशन है ये आगे की ओर जा रहा है और जितना दूर सेलेक्ट है उसको भी आगे की ओर खींचते हुए ले जा रहा है। और जैसे ही डिस्क्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो पुनः रूलर का जो ये पोजीशन है इसको पीछे की ओर लाएगा और पुनः जैसा व्यवस्थित था उस तरह से आपको रोक के रख लेगा। तो आपको अगर आगे पीछे करना हो तो इंक्रीज डिस्क्रीज इंडेंट का सहारा लेकर के कर सकते हैं। आगे हमारा बुलेट एंड नंबरिंग, हम सभी अक्षर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रकार के बुलेट एंड नंबरिंग दिए गए हैं। नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर देगा। यहाँ पे डॉट का लेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉट लगा रहा है। तो जैसा आप लेना चाहें, जैसे हम डॉट लेते हैं तो देखिए यहाँ पे डॉट 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 पूरा आ चुका है। तो आपको जैसा फॉर्मेट रखना हो, ABCD रखना हो तो आप ABCD भी रख सकते हैं और नहीं रोमन अंक में रखना चाहते हैं तो आप रोमन अंक में भी रख सकते हैं। तो और नहीं रखना हो तो यहाँ से नन कर दीजिए, वो सारा चीज़ हट जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसको हम लोग बुलेट एंड नंबरिंग कहते हैं। आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से दे सकते हैं। आगे है ये हमारा लाइन स्पेसिंग। हम 2 लाइन के बीच में स्पेस कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग से कर सकते हैं। जैसे देखिए एट 10 पॉइंट है, इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए सबको सटा दिया। 2 लाइन के बीच काफ़ी स्पेस था, अब सब एक जैसा हो गया, सब सट चुका है। इसको पुनः रिमूव करना, एक लाइन में गैप डालना चाहते हैं, पुनः जाएंगे यहाँ से आप जितना गैपिंग देना चाहें आप यहाँ से गैपिंग पुनः दे सकते हैं और हटाना हो तो 1.0 कर दीजिए, यहाँ पे हट जाएगा। तो ये आप इस तरीके से 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप हटाना हो तो यहाँ से नन कर दीजिए, हट जाएगा और पुनः एड 10 पॉइंट पर क्लिक करिए, पुनः जैसा था वैसा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे मेरा पैराग्राफ में अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की Ctrl+L होता है, सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की Ctrl+E होता है, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की Ctrl+R होता है और जस्टिफाई अलाइनमेंट का शॉर्टकट की Ctrl+J होता है। तो हम अभी जो नॉर्मल लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखाता है, यानी देखिए इस साइड से लिखा रहा है, लेफ्ट साइड से कुछ भी टाइप करें देखिए लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो वो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। हम चाहते हैं कि ये वर्ड लेफ्ट साइड से नहीं लिखा करके सेंटर से लिखा है,
हम सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, यानी तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन पर प्रेस करेंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा। आप देखिए कर्सर भी सेंटर में जा रहा है और लिखने का काम भी सेंटर से ही हो रहा है। तो आप संस्कृत का श्लोक या कोई दोहा लिखना चाहें तो आप सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। आगे है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कर्सर राइट साइड में आएगा और अब लिखने का काम राइट साइड से होगा। आप चाहें अगर राइट साइड से लिखने के शौकीन हैं तो आप राइट साइड से भी वर्ड को लिख सकते हैं। तो ये राइट साइड से लिखने का तरीका है। तो आप जैसा चाहें, जिस अलाइनमेंट में चाहें उस अलाइनमेंट में लिख सकते हैं। पुनः लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। अभी देखिए हम जब वर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये पीछे आ गया, ये आगे आ गया, फिर ये पीछे आ गया। हम इसको बराबर करना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों साइड बराबर हो गया। अब चूंकि ये इतना ही पे रखा है, चूंकि आगे कोई वर्ड है नहीं इसीलिए नहीं खींचा, तो ये भी आगे खींच लेता और दोनों साइड बराबर करता। तो जब भी कोई बुक वगैरह छपता है तो उसका अलाइनमेंट हमेशा जस्टिफाई ही रहता है और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे देखिए इसमें आप देख सकते हैं आंसर के अंदर यहाँ पे ये देखिए पीछे है, ये आगे है, फिर ये पीछे, ये आगे। और जैसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये बेहतर खूबसूरत लुक में भी आ गया और देखने में भी बेहतर लग रहा है। तो यहाँ से आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का काम कर सकते हैं। आगे ये मेरा पैराग्राफ का बटन है। पैराग्राफ बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये जो कर्सर देखें रूलर पर, इस पोजीशन को आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी 0 पर है, हम इसको 0.5 कर दे रहे हैं। और राइट अलाइनमेंट ये राइट का है, इसको हम 1 कर देते हैं। और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक, ये सब वही है। फर्स्ट लाइन आपका लाइन स्पेसिंग जो आप यहाँ से किए थे वही आपका यहाँ भी दिया गया है। आपका ये अलाइनमेंट जो आप ये चारों अलाइनमेंट आप चेक किए थे अभी, वही अलाइनमेंट आपका यहाँ से भी है जो आप डिसाइड कर सकते हैं। और ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए उस चीज़ को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रखे थे, देखिए इसके अकॉर्डिंग ले लिया 0.5 पर और यहाँ 1 पर गैपिंग कर दिया और इसको सीकोर एक छोटा कर दिया। तो पुनः इसे करना हो सेलेक्ट करके पुनः पैराग्राफ में जाएंगे और इसको कर देंगे 0 और इसको कर देंगे 0। ओके बटन पर क्लिक, तो देखिए पुनः ये पहले के जैसा हो गया है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ पर से भी क्लिक कर सकते हैं। आगे हमारा एक पैराग्राफ में ही टैब का सेटिंग है। तो देखिए टैब सेटिंग क्या है उसको भी दिखला देते हैं। कीबोर्ड में आपका टैब का बटन मिलता है। देखिए एक टैब बटन दबाएंगे तो देखिए अभी 0.5 पर आगे बढ़ रहा है, दूसरा टैब 1 इंच पर गया, तीसरा टैब 1.5 पर गया, चौथा टैब 2 पर गया। तो इस टैब के सेटिंग को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पैराग्राफ टूल पर क्लिक करिए, टैब पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टॉपेज, हम चाहते हैं पहला स्टॉपेज 1 पर हो, सेट करिए। और दूसरा स्पेस जो टैब का हो वो 3 इंच पर हो, यानी पहला हमारे तो 1 पर और उसका 2 पर नहीं जाए, डायरेक्ट 3 पर आ जाए। तो इसको भी ऐड किए और यहाँ से ओके कर लिए। अब देखिए हम जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो वो डायरेक्ट एल, देखिए यहाँ एल का पोजीशन भी आ गया है। टैब बटन अब जैसे ही दबाएंगे तो आप सबसे पहले 1 पर आ जाएगा। देखिए 1 पर 1 के सामने आ गया, पहले ये पीछे आता था 0.5 पे ही। और जैसे ही दूसरा टैब दबाएंगे देखिए ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर पे आ गया, यानी ये बीच में कहीं पे स्टॉपेज नहीं लिया। तो इस तरह से आप टैब का सेटिंग सेट कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा। तो यहाँ फिर पैराग्राफ में जाते हैं, टैब में जाते हैं और अगर हटाना हो तो यहाँ 1 इंच को सेलेक्ट करिए, यहाँ से क्लियर करिए, 3 इंच को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और क्लियर कीजिए। आपका टैब सेटिंग पुनः पहले के जैसा हो चुका है। देखिए अब ये 0.5 पे जा रहा है। तो यहाँ से आप वर्ड को टैब के सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब आगे है, इस सब को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। चलिए अब आगे हमारा पिक्चर का ऑप्शन है। देखिए पिक्चर का ऑप्शन वर्डपैड में, जैसा कि हम शुरू में ही बताया कि वर्डपैड में हम पिक्चर के साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए पिक्चर के साथ कैसे काम होगा वो हम यहाँ देख रहे हैं। पिक्चर के इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पिक्चर का ऑप्शन आएगा। पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए सिंपल पिक्चर है, आप जो पिक्चर लेना चाहें। यहाँ पे बहुत सारा ब्यूटीफुल पिक्चर सब बहुत सारा है, इतना ब्यूटीफुल पिक्चर सब देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर पसंद हो उस पिक्चर को सिलेक्ट किए। जैसे देखिए यहाँ पे एक वाइट फ्लावर है, ओपन किए, यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। यहाँ इसको सिलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं, आप चाहें तो छोटा करने का काम आप इस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट होगा। पिक्चर में जाइए और यहाँ पे रीसाइज पिक्चर का बटन दिया गया है। रीसाइज पिक्चर के थ्रू देखिए यहाँ 32, 33, आप यहाँ पे मान लीजिए हम 20 कर देते हैं और ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पिक्चर को 20 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है। दूसरा आप जाएं पिक्चर में, रीसाइज पिक्चर,
इसको हम 50 कर देते हैं, यानी साइज को बड़ा कर लेते हैं और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो चुका है। अब मान लीजिए हम ये पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, हम ये पिक्चर नहीं रखना चाहते, कोई दूसरा पिक्चर लाना चाहते हैं, तो आप इस पिक्चर को सिंपल सेलेक्ट करिए, आप पिक्चर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और दूसरा ऑप्शन है चेंज पिक्चर पर क्लिक करिए और यहाँ से आप कोई दूसरा पिक्चर सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो पिक्चर चेंज हो चुका है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको जैसा पिक्चर लगाना हो लगा सकते हैं। यदि 1 से 2 पिक्चर भी लगाना हो, 1 से ज़्यादा पिक्चर भी लगाना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम सबसे पहले साइज को छोटा कर लें, यहाँ क्लिक करते हैं, पिक्चर में जाते हैं, पुनः पिक्चर पर क्लिक करते हैं और कोई दूसरा पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। देखिए इसका भी साइज यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से छोटा करें या नहीं तो आप यहाँ पिक्चर से रिसाइज कर सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से रिसाइज कीजिए या छोटा बड़ा। अब देखिए नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए क्या काम करेंगे, एरो की को दबाएंगे और एक बार बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका पिक्चर आ चुका है। अगर पिक्चर डिलीट करना हो तो पिक्चर को सिंपल क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, डिलीट का बटन जैसे ही दबाएंगे पिक्चर डिलीट हो जाएगा, क्लिक किए डिलीट हो जाएगा। ये हमारा पिक्चर से संबंधित था, आप इतना सारा काम पिक्चर में कर सकते हैं। अगला है आपका पेंट ड्राइंग। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना पिक्चर बनाएं, अपने हैंड से ड्रॉ करें और वो पिक्चर को इस फाइल में एडजस्ट करें, तो इसके लिए आपको पेंट ड्राइंग का ऑप्शन मिला हुआ है। पेंट ड्राइंग बटन पर क्लिक करिए, जैसे पेंट ड्राइंग बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप शेप का प्रयोग करके बेहतर से बेहतर पिक्चर डिफाइन कर सकते हैं। और पेंट प्रोग्राम का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पेंट प्रोग्राम का कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, या नहीं तो हम आई बटन पे भी आपको इसका लिंक दे रहे हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके पेंट प्रोग्राम के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए पिक्चर फिल करते हैं, या पिक्चर में कोई भी एक कलर फिल कर दे रहे हैं और इसको सिंपल यहाँ से कट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं वैसा फिगर यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ इस पिक्चर को एडिट करना हो, इस पिक्चर पे लगातार माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करिए, पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बीच में कोई दूसरा फिगर देना चाहते हैं तो दूसरा फिगर बना लीजिए। इसमें भी कोई कलर करना हो तो यहाँ पे आप कलर कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो देखिए वैसा फिगर आपके सामने आ गया। तो यहाँ से आप पेंट ड्राइंग के द्वारा पिक्चर भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप बेहतर कलाकार हैं तो आप बेहतर से बेहतर पिक्चर भी आप यहाँ बना सकते हैं पेंट प्रोग्राम के मदद के द्वारा। अब इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे, पिक्चर डिलीट हो जाएगा। अब आगे आते हैं, हमको इस प्रोग्राम में टाइम और डेट सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे। तो आप होम मेनू में यहाँ पे इंसर्ट ग्रुप के अंदर टाइम और डेट का बटन है, आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे टाइम डेट का बहुत सारा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। आपको जो फॉर्मेट पसंद हो उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। तो देखिए वैसा टाइम और डेट आपके सामने में उस फॉर्मेट में आ जाएगा। यदि आपको ये नहीं पसंद है कोई दूसरा, आइए टाइम डेट पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ टाइम का दिखा रहा है, हम सिर्फ टाइम चाह रहे हैं, डेट नहीं चाह रहे हैं। तो आप यहाँ टाइम को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, देखिए सिर्फ और सिर्फ टाइम आ रहा है। इस तरह से आप टाइम और डेट को लाने का काम आप इस डेट एंड टाइम बटन से कर सकते हैं। आगे है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक बेहतर ही पावरफुल ऑप्शन है वर्डपैड प्रोग्राम के अंदर, जिसका उपयोग करके आप दूसरे किसी प्रोग्राम के फाइल्स को या डाटा को आप वर्डपैड में ला सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ बहुत सारा एक्सेल है, इसमें नीचे आइएगा तो पावर पॉइंट भी है, MS वर्ड भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम पुनः चलते हैं पेंट प्रोग्राम की ही ओर, क्योंकि पेंट प्रोग्राम का ऑप्शन आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेंट ब्रश पिक्चर का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो पुनः देखिए पेंट प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप पेंट ड्राइंग के द्वारा किए थे। देखिए यहाँ पे आप जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जो कलर करना चाहें कलर कर देंगे और यहाँ से सिंपली क्लोज करेंगे। देखिए वो पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। आप यदि पेंट प्रोग्राम को छोड़ करके कोई दूसरे प्रोग्राम को भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ से मान लीजिए हम सेट करना चाहते हैं MS वर्ड के किसी चार्ट को या एक्सेल के किसी चार्ट को। तो देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल का एक ग्राफ ओपन हो जाएगा सामने में। देखिए कुछ ओपन होने में कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेगा। देखिए यहाँ ओपन हो चुका है ग्राफ चार्ट और यहाँ बना हुआ है कुछ डाटा के साथ। आप बैठ करके जब एक्सेल के प्रोग्राम में हम चलेंगे तो वहाँ भी विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कैसे बनता है, कैसे डिजाइन होगा, तो वहाँ देखेंगे। तो फिलहाल अभी इसको क्लोज करेंगे और इसको आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो आप यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के उपयोग से आप अलग अलग तरह के डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और अभी चूंकि पेंट प्रोग्राम के ही बारे में रख रहे हैं, बाकी और आगे हम आपको दिखलाएंगे कैसे इसका उपयोग होगा, उसको भी समझेंगे। आगे आपका इसी में एक और फैसिलिटी है, डिस्प्ले एज आइकन। अब देखिए डिस्प्ले एज आइकन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ये भी। आप मान लीजिए कि कोई पेंट प्रोग्राम से हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले एज आइकन को इनेबल करते हैं और यहाँ ओके करते हैं, तो क्या होगा कि आपको पेंट प्रोग्राम खुल तो जाएगा, यहाँ ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ करने का, आप फिगर ड्रॉ कीजिए, आप जैसा डालना चाहें डालिए और यहाँ से इसको क्लोज करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शो देखिए अब वो पिक्चर नहीं शो कर रहा है, अब यहाँ पे एक बिटमैप इमेज का एक आइकन शो कर रहा है। ये सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर फैसिलिटी है क्या कहते हैं वर्डपैड में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, कि ये आपको जो मेन कंटेंट है उसको छिपा के रखेगा। इस पर आप जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे और 2 बार क्लिक जैसे ही करेंगे, देखिए वो चीज़ ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा, यानी वो आपके कंटेंट को छिपा देता है। और इस पर क्लिक करिए तब खुलेगा। तो ये आप बेहतर डिजाइन कर सकते हैं और किसी प्रोजेक्ट को आप इसके अंदर डाल करके छिपा भी सकते हैं। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करिए, देखिए अपने फाइल में और हमें बताइएगा कि फैसिलिटी से आप लोग कितना संतुष्ट हैं और आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। आगे हमारा फाइंड और रिप्लेस का बटन है। सेलेक्ट ऑल तो बस सिंपल है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करिए, डाटा सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। आगे फाइंड बटन है, फाइंड बटन पर क्लिक करिए। किसी वर्ड को अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे हम डब्लू वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो डब्लू पर क्लिक किए और फाइंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ डब्लू है कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ हमको ले जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट वर्ड को, जैसे हम फाइल को सर्च करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल नहीं ले रहा है, इसको ऊपर रख रहे हैं FILE फाइंड नेक्स्ट, देखिए अब फाइल ले लिया। इस तरह से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे आपके सामने एक बटन है रिप्लेस का। रिप्लेस बटन पर क्लिक करके आप सिंपल किसी भी वर्ड को दूसरे नए वर्ड के साथ बदल सकते हैं। हम फाइल को डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट, और एक बार रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ फाइल है वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देखिए रिप्लेस ऑल करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा फाइल था वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये टोटल डॉक्यूमेंट, ये सभी फाइल का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं करना हो तो हम Ctrl+Z से एक बार अंडू हो जाते हैं, पुनः पहले की तरह आ जाएंगे। आप अंडू रीडू यहाँ से भी हो सकते हैं। इस अंडू पर क्लिक करते जाइए, देखिए जो जो काम किए हैं उन सारे काम को पीछे की ओर ले जाएगा। और जब रीडू करेंगे तो हमारे पास रीडू जब करते हैं तो देखिए अब आगे की ओर ले जाएगा। तो ये अंडू और रीडू है। Ctrl+Z अंडू का शॉर्टकट की है और Ctrl+Y रीडू का शॉर्टकट की है। तो आप Ctrl+Z और Ctrl+Y के द्वारा भी आप अंडू रीडू कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा होम मेनू का पूरा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, और अगला है हमारा व्यू मेनू। व्यू मेनू में आएंगे, व्यू मेनू में पहला बटन है जूम इन का। जूम इन बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेज हमारा जूम होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लस बटन पर भी क्लिक करके स्टेटस बार से जूम कर सकते हैं। आप अधिकतम 500% तक जूम कर सकते हैं और कम से कम आप 10% तक जा सकते हैं। 10% में इतना छोटा व्यू दिखेगा और 500% यदि आप करते हैं तो इतना बड़ा व्यू दिखेगा। और नॉर्मल करना हो पुनः यहाँ 100% का बटन दिया गया है, 100%। जूम आउट का काम है छोटा करना, जूम इन का काम है बड़ा करना, और 100% का काम है नॉर्मल ला करके रख देना। तो ये आपका व्यू मेनू का ऑप्शन है। आगे आप रूलर, ये जो आप रूलर देख रहे हैं, इस जैसे ही रूलर पर टिक लगाएंगे, चेक बॉक्स लगाएंगे, रूलर रिमूव हो जाएगा और इसको जैसे ही इनेबल करेंगे तो रूलर एक्टिव हो जाएगा। फिर स्टेटस बार में भी है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, आप इसको चेक बॉक्स लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टेटस बार रिमूव हो जाएगा और इसको जैसे ही इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लाने और हटाने का काम, देखने और छिपाने का काम आप यहाँ व्यू मेनू में रूलर और स्टेटस बार के द्वारा कर सकते हैं। आगे रैप टेक्स्ट है, वर्ड रैप। अगर नो रैप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटस बार आ गया है हमारे सामने नीचे में स्क्रॉल करने के लिए। स्टेटस बार के ऊपर में यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं लेफ्ट राइट, और यदि आप यहाँ से रैप टू विंडो करते हैं तो देखिए ये जैसे ही विंडो पर जाकर के कंटेंट खत्म हुआ तो नीचे आ गया, और जैसे ही आप रैप टू रूलर पर क्लिक करते हैं तो जैसा हमारा व्यू पहले था पेज प्रिंट लेआउट पेज लेआउट का, वहाँ से आप देख सकते हैं।
अब देखिए आगे है मेजरमेंट यूनिट। यहाँ से आप मेजरमेंट यूनिट पर क्लिक करके आप इस रूलर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी रूलर इंच में दिख रहा है, इसको हम सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं, देखिए अब ये सेंटीमीटर के व्यू में आ गया। यदि हम इसको पॉइंट्स के व्यू में देखना चाहते हैं तो देखिए पॉइंट्स के व्यू में आ गया। यदि हम इसे पिकास के रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिकास के रूप में भी आ गया। ये आप रूलर को सेटिंग कर सकते हैं। इसे हम इंच में जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम शुरू में आप लोग को बतलाए थे कि हम वर्ड पैड को MS वर्ड पैड बोले थे, तो क्यों बोले MS वर्ड पैड, तो आइए देखते हैं। हम आते हैं फाइल मेनू पे और यहाँ देखिए अबाउट वर्ड पैड का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ड पैड के बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा। देखिए वर्ड पैड जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम इसको MS वर्ड पैड बोल सकते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि MS बोले तो ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है। MS वर्ड पैड, MS पेंट, MS नोटपैड हम बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आगे आपका यहाँ से आपको पेज सेटअप का ऑप्शन है। जैसा कि नोटपैड में आप पेज सेटअप किए थे, यहाँ भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मल साइज आपका A4 रहता है जो प्रिंटर से प्रिंट होता है। यहाँ से आप लेफ्ट राइट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी 1.25 है तो इसको हम 0.5 कर देते हैं। कॉपी करके सब में पेस्ट कर दे रहे हैं। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट होता है। यहाँ से पेज पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखेंगे तो पेज चौड़ा हो जाएगा और पोर्ट्रेट रखेंगे तो लंबा होगा। अभी देख सकते हैं पेज लंबा है। हम एक बार लैंडस्केप करके देखते हैं। ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका पेज चौड़ा हो चुका है यहाँ से, और इसको पुनः यहाँ देखिए मार्जिन भी 0.5 ही हो गया है। आप इसको पुनः जाइए यहाँ पे पेज सेटअप में, और पेज सेटअप में जाने के बाद इस लैंडस्केप को पुनः पोर्ट्रेट ले लेते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए अब हमारा पेज पोर्ट्रेट में आ गया और ये देखिए रूलर का सेटिंग भी अभी बहुत आगे था, ये पीछे आ चुका है। आगे आपका सेंड इन ईमेल है। ये आपको इस फाइल को ईमेल अगर भेजना चाहें किन्हीं को तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे तो उस पर देखेंगे। तो तत्काल आज हम यहीं तक रखते हैं। हमारा वर्ड पैड का टॉपिक था जो आज हम इस वीडियो में वर्ड पैड को पूरा कवर करने का प्रयास किए हैं। आपको एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि आप जब रीस्टोर करते हैं वर्ड पैड को तो देखिए वर्ड पैड छोटा है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं टाइटल बार पर क्लिक करके, और पुनः इसे बड़ा करना हो तो यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये क्लोज बटन है काटने के लिए, और यही चीज़ आपको फाइल मेनू में एग्जिट का भी बटन दिया गया है जो आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वर्ड पैड का टोटल चैप्टर कंप्लीट होता है। आप प्लीज़ हमें बतलाइएगा कमेंट में कि आपको ये वर्ड पैड का चैप्टर कैसा लगा। आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ और बेहतर टॉपिक के साथ, बेहतर प्रोग्राम के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।